नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 14 से 23 पदों के लिए दोबारा शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया पर सरकार को प्रस्ताव जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने 80 पोस्ट कोड के तहत 14 से 23 पदों की भर्ती से संबंधित विभागों के साथ पत्राचार किया। पेपर लीक प्रकरण के चलते भंग हो चुके आयोग की ओर से विज्ञापित इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया दोबारा से शुरू करने की योजना है। इस सिलसिले में आयोग ने राज्य सरकार को भी प्रपोजल भेजा है। इसमें आयोग ने अभ्यर्थियों को आयु सीमा में कम से कम 2 साल की राहत देने की भी मांग की है। आयोग ने संबंधित विभागों से पत्राचार किया है कि यदि पदों को कम अथवा ज्यादा करना है तो 31 जनवरी से पहले सूचित कर दें। वह पेपर लीक प्रकरण के चलते 2 वर्षों से नई भर्तियां आयोग के जरिए नहीं हो पाई है। वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी के जरिए पहली पायलट भर्ती ओटीए का नतीजा बेशक घोषित कर दिया गया, लेकिन 2 साल से भर्तियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए 80 पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया शुरू होना बड़ी राहत होगी। राज्य सरकार की ओर से अब भर्तियों के आयोजन के लिए आउटसोर्स एजेंसी का चयन भी कर लिया गया। ऐसे में जल्द ही 80 पोस्ट कोड की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। हिमाचल में अब झपकती पलकें बताएंगी आप काम पर हैं, चेहरा स्कैन कर लेगी मनरेगा मजदूरों की हाजिरी। हिमाचल प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा में हाजिरी लगाते समय झपकती पलकें बताएंगी कि आप काम पर हैं। वह प्रदेश में अब मनरेगा मजदूरों का चेहरा स्कैन कर हाजिरी लगेगी। ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को NMMS यानी कि राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा। इस दौरान एक साथ 10 मनरेगा मजदूरों की हाजिरी लगाई जा सकेगी। इसके अलावा यह हाजिरी कार्यस्थल से 30 मीटर के दायरे में ही लग पाएगी। जानकारी के अनुसार बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मनरेगा कार्य में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अब योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी फेस रीडिंग के जरिए लगाई जा सकेगी। मैं इसके लिए मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर हो रहे फर्जीवाड़े पर नकेल कसने के लिए NMMS सिस्टम का नया अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया। इस अपडेटेड वर्जन में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से 19 श्रमिकों की उपस्थिति लगेगी, जिनकी पलकें झपकेगी। मैं ऐसे नहीं होने पर उपस्थिति कॉलम में श्रमिक की फोटो अपलोड नहीं हो सकेगी। शिमला परवाणु रोपवे की DPR तैयार, जल्द होंगे टेंडर। जी हां, परवाणु से शिमला के लिए प्रस्तावित 38 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट की DPR तैयार हो गई है। रोपवे कॉर्पोरेशन ने टाटा कंसल्टेंसी को 2.5 करोड़ रुपये में यह कार्य सौंपा था। अब कॉर्पोरेशन ने टेंडर के दस्तावेज तैयार करने के कार्य शुरू कर दिया। मैं इस परियोजना का बजट 6800 करोड़ रुपये का रखा गया तथा निर्माण PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर होगा। कॉर्पोरेशन का दावा है कि जल्द ही इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। परवाणु से शिमला रोपवे के धरातल पर उतरने पर देश विदेश के सैलानी हिमालय श्रृंखला के मनोरम नजारों का लुत्फ उठाते हुए महज 1 घंटे में शिमला पहुंच सकेंगे। एम्स बिलासपुर में भरे जाएंगे SR के 127 पद, अधिसूचना जारी। जब भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर ने 127 फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की। वे लंबे समय से एम्स प्रबंधन की ओर से विशेषज्ञों के पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ विभागों में पद नहीं भरे गए। बता दें कि एम्स बिलासपुर में अभी तक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस अधिसूचना में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में 2 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा मेडिसिन, गायनी, जनरल सर्जरी में पीडियाट्रिक, एनेस्थीसिया जैसे मुख्य विभागों के पद शामिल हैं। बता दें कि इन पदों को भरने के लिए पहले भी अधिसूचनाएं जारी हुई है, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं मिल पा रहे हैं। मैं एक कुल 127 पदों में सामान्य वर्ग के 51, OBC के 34 से SC के 19, ST के 9 और OEWS के 14 पद हैं। मैं इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी दोपहर 12 बजे तक मान्य होगी। बद्दी के झाड़माजरी की निजी कंपनी में आयकर विभाग की 20 रिकॉर्ड खंगाला। जो औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी में एक दवा कंपनी टैब फार्मा में बुधवार को केंद्रीय आयकर विभाग ने दबिश दी। विभाग की टीम ने कंपनी का रिकॉर्ड खंगाला और कुछ जरूरी दस्तावेज कब्जे में लिए। आयकर विभाग की टीम ने दबिश क्यों दी, अभी इसके कारणों का पता नहीं चल पाया। केंद्रीय आयकर विभाग की टीम बुधवार सुबह 6 बजे दवा कंपनी में पहुंच गई थी, लेकिन बिजली न होने के कारण टीम के सदस्यों को कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। कंपनी के ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आने से बिजली गुल हुई थी। बिजली बोर्ड ने दोपहर करीब 1 बजे बिजली सुचारू की, जिसके बाद आयकर विभाग की टीम ने दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगालने का काम शुरू किया।
बल्क ड्रग पार्क के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि जारी, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बल्क ड्रग पार्क के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। पार्क के प्रथम चरण में साइट विकास से 4 दीवारी आंतरिक सड़कों के लिए 460 करोड़ रुपए की लागत से निविदा जारी करने की मंजूरी दी गई है। 1400 एकड़ भूमि में से प्रथम चरण में 800 एकड़ भूमि विकसित की जाएगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह जानकारी बुधवार को बल्क ड्रग पार्क की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की उच्च अधिकार प्राप्त समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के शाम मिन्हास बने भाजपा जिला अध्यक्ष। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के शाम मिन्हास को जिला भाजपा अध्यक्ष चुना गया। बुधवार शाम 4 बजे भाजपा जिला कार्यालय दीप कमल में बिलासपुर सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। सभी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से इस निर्णय का स्वागत किया है। 20 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में आरोपी बेंस को विजिलेंस का नोटिस, जांच में नहीं कर पा रहा सहयोग। जब विजिलेंस ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड यानी कि KCCB के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर 20 करोड़ की लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी युद्ध चंद बेंस को नोटिस जारी किया। वे आरोपी विजिलेंस से जांच में सहयोग नहीं कर पा रहे। वे बीते सोमवार आरोपी को विजिलेंस कार्यालय शिमला पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं आया। वे आरोपी अंतरिम जमानत पर वे विजिलेंस हाईकोर्ट में आरोपी की जमानत रद्द करने की सिफारिश करने जा रहा है। IAS अफसर मानसी रोहन परूथी और विनोद बने सचिव, 13 अन्य IAS अधिकारी भी हुए पदोन्नत। हिमाचल सरकार में वर्ष 2009 बैच के 4 IAS अफसर सचिव बन गए। मैं स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर मानसी सहाय ठाकुर, रोहन चंद ठाकुर, डॉक्टर RK परूथी और विनोद कुमार को पदोन्नत कर दिया। मैं IAS कैडर में कुल 16 साल पूरे होने पर अधिकारियों को सचिव का पद दिया गया। मैं 4 पदोन्नतियों के साथ अब सचिव स्तर के अधिकारियों की संख्या प्रदेश में 19 हो गई है। वे 15 अधिकारी पहले से प्रदेश सरकार में सचिव रैंक में हैं। मैं चारों अधिकारियों को सुपर टाइम स्केल ऑफ IAS लेवल 14 का पे मैट्रिक्स मिला। मैं कार्मिक विभाग की ओर से बुधवार को 4 IAS अफसरों को पदोन्नत करने की अधिसूचना जारी की है। DC कांगड़ा ने लॉन्च किया मिशन तृप्ति अभियान, जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे के पोषण का रखा जाएगा ख्याल। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में बुधवार को मिशन तृप्ति अभियान को उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने जिलाधीश कार्यालय भवन से लॉन्च किया। प्रदेश के एकमात्र जिला कांगड़ा में मिशन तृप्ति अभियान एक नई पहल है। यह अभियान जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग कांगड़ा के संयुक्त तत्वाधान से चलाया जा रहा है। इस अभियान में गर्भधारण से 2 वर्ष की आयु तक शिशु के पोषण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब CBI करेगी करोड़ों रुपए के बैंक लोन घोटाले की तफ्तीश से प्रबंधन ने लिखा पत्र। हिमाचल प्रदेश के ऊना में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में करोड़ों रुपए के लोन घोटाले की जांच अब CBI यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर सकती है। इस बाबत बैंक प्रबंधन की ओर से CBI शिमला कार्यालय को घोटाले के बारे में लिखित जानकारी दे दी गई है। में CBI में FIR दर्ज होने के बाद विजिलेंस से मामले से जुड़ा सारा रिकॉर्ड ले लिया जाएगा। मौजूदा समय में लोन धारक के अलावा बैंक के कई अधिकारी जाँच की जद में है। वह बैंक के कई अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप है। विजिलेंस की टीम इस मामले में 20 करोड़ रुपए लोन घोटाले की छानबीन कर रही है, जबकि बैंक की ओर से CBI को दी गई जानकारी में कर्ज की रकम करीब 39 करोड़ बताई गई है। सेना भर्ती का फिजिकल टेस्ट 17 से मोबाइल फोन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल BS भंडारी ने बताया कि 17 से 24 जनवरी तक यहां अनु के मैदान में होने वाले 3 जिलों के पात्र उम्मीदवारों के फिजिकल टेस्ट, मेडिकल परीक्षण और दस्तावेजों की जांच के दौरान पूरे भर्ती क्षेत्र में मोबाइल फोन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कर्नल BS भंडारी ने बताया कि इस भर्ती रैली के दौरान जिला हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास कर चुके लगभग 3200 युवाओं का फिजिकल टेस्ट होगा। उन्होंने बताया कि रैली स्थल पर मोबाइल फोन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसलिए सभी उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत सामान के लिए वैकल्पिक समाधान अपनाएं। निदेशक ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे अपने एडमिट कार्ड का अच्छी गुणवत्ता का रंगीन प्रिंट साथ लाएं, ताकि जांच के दौरान बार कोड स्कैनिंग में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवार भर्ती की अधिसूचना में दी गई है कि सभी हिदायतों को ध्यान से पढ़ें और अपने प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां साथ में लाएं।
नशीली दवाओं के दुरुपयोग और संगठित अपराध से निपटने के लिए विशेष कार्य बल गठित करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और संगठित अपराध के उन्मूलन के लिए विशेष कार्य बल यानी कि STF गठित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक अथवा पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक वैश्विक चुनौती बन गया है, जिसके विरुद्ध सख्त उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कड़े प्रावधान लागू किए, जिससे नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल अपराधों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी शामिल है। भाजपा सांसद बोले 2026 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में साथियों समेत शामिल रहे केजरीवाल। जब भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने दिल्ली शराब घोटाले पर एक पोस्टर का अनावरण किया, उन्होंने कहा दिल्ली के महाठग अरविंद केजरीवाल अपने साथियों के साथ मिलकर 2026 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में शामिल रहे। जब उन्हें विधानसभा में CAG की यह रिपोर्ट पेश करनी पड़ी तो आप परेशान हो गए। हम यह सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि और पूछते रहेंगे। उन्होंने अपने साथी मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर जो आबकारी नीति बनाई थी उसे कैबिनेट में क्यों नहीं ले गए, और अगर आपकी नीति लाभदायक थी तो आपने इसे वापस क्यों लिया। आपको अब इन सभी सवालों के जवाब देने होंगे। कसौली गैंगरेप मामले में उठने लगे सवाल, 1 महीने में गिरफ्तारी क्यों नहीं, पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। हिमाचल प्रदेश के कसौली के होटल में हुए गैंगरेप के बाद अब पुलिस के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे। 1 माह पहले पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया था, इसके बावजूद अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस महिला को निशानदेही के लिए होटल में भी लाई थी, यहां महिला से निरीक्षण भी करवाया। इस दौरान होटल के कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। 16 जनवरी से 9 दिन के कांगड़ा प्रवास पर रहेंगे सीएम सुक्खू, जिले को देंगे करोड़ों की सौगात। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 16 से 25 जनवरी तक कांगड़ा जिले के प्रवास पर रहेंगे। हालांकि 20 जनवरी को सीएम मनाली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। बता दें कि कांगड़ा दौरे के दौरान सीएम सुक्खू जिले को करोड़ों रुपये की सौगात देंगे। वे विकास कार्यों के शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। वे सीएम 25 जनवरी को बैजनाथ में होने वाले राज्य स्तरीय राज्यत्व दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। सीएम बोले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 100 मिनी बसें खरीदेंगे, लंबी दूरी के रूटों का होगा युक्तिकरण। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए HRTC 100 नई मेटाडोर मिनी बसें यानी कि टेम्पो ट्रेवलर खरीदेगा। परिवहन निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को 327 ई बसों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने खरीद प्रक्रिया से संबंधित सभी औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि नई बसें मिलने के बाद HRTC की वित्तीय स्थिति और सेवाओं में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने निगम के लंबी दूरी के रूटों का युक्तिकरण करने के भी निर्देश दिए। ऐसे रूट जहां 2 या इससे अधिक बसों का संचालन हो रहा है और कमाई लगभग बराबर है, ऐसे रूटों को चिन्हित करने और रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपने के निर्देश दिए हैं। डीसी को स्कूलों की छुट्टियां तय करने का अधिकार देने पर आपत्ति, शिक्षक संघों ने बदलाव की उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियां तय करने का अधिकार उपायुक्तों को देने की कवायद पर शिक्षक संघों ने ऐतराज जताया। अधिकांश शिक्षक संघों ने निदेशालय भेजे सुझावों में छुट्टियों की तारीखों में ही कुछ बदलाव करने की मांग की है। प्रदेश के स्कूलों के लिए तैयार हो रहे छुट्टियों के नए शेड्यूल को लेकर सुझाव देने का बुधवार आखिरी दिन है। इसी माह सभी हितधारकों से चर्चा के बाद शिक्षा विभाग नए सत्र के लिए छुट्टियों का शेड्यूल जारी करेगा। अब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की ताजपोशी 25 के बाद संभव जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की तैयारी। जब प्रदेश भाजपा को 25 जनवरी के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है, वह संगठन में 30 मंडल अध्यक्षों के चयन पर सहमति नहीं बन पा रही है। वह ऊना में जिला अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा। मैं इससे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति आगे खींच सकती है। मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए पार्टी के कई नेता रेस में। माना जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व इस मामले में कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकता है। इसके लिए क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को विशेष रूप से ध्यान दिया जा सकता है। अब पुलिस के साथ कदमताल करेंगे NSS स्वयंसेवी। लालपानी स्कूल में शुरू होगा स्टेट RD कैंप। राज्य स्तरीय NSS RD कैंप 17 जनवरी से राजधानी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लालपानी में शुरू होगा। इसमें अलग अलग जिलों से चुने 50 छात्र और 50 छात्रा स्वयंसेवी हिस्सा लेंगे। ये स्वयंसेवी रिज मैदान पर होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होकर पुलिस के साथ कदमताल करते नजर आएंगे। वह कैंप के दौरान स्वयंसेवी दिन में परेड की रिहर्सल में शामिल होंगे। वहीं सुबह के समय व्यायाम और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड पर हिमाचल प्रदेश के 48 लोगों को न्योता, जाने सबके नाम। जब केंद्र सरकार ने 26 जनवरी को नई दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए हिमाचल के 48 लोगों को आमंत्रित किया है। इनमें विभिन्न क्षेत्रों में उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों के अलावा सरकारी योजनाओं का अनुकरणीय उपयोग करने वाले व्यक्ति शामिल हैं। हिमाचल से आमंत्रित लोगों में सीमा सड़क संगठन, PM यशस्वी योजना और वाइब्रेंट विलेज योजना से जुड़े लोग हैं। हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम, 16 व 19 को होगी बारिश, बर्फबारी, पहाड़ी क्षेत्रों में शीतलहर। हिमाचल प्रदेश में बुधवार से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आएगा। में 16 और 19 जनवरी को अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। वे 15, 17, 18 और 20 जनवरी को प्रदेश के मध्य व उच्च क्षेत्रों में हल्की बारिश व बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। वे प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में शीतलहर का दौर जारी है। मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे ने ठंडक बढ़ाई है। वे मंगलवार को सुबह और शाम के समय भी बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, मंडी, कंगला, सोलन व सिरमौर के कई क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा। वह सोमवार रात को 5 क्षेत्रों ताबो, समदो, कुकुमसेरी, कल्पा और केलांग में रात का पारा शून्य से नीचे रहा। आधार कार्ड की तरह दिमाग का भी होगा यूनिक नंबर। IIT गुवाहाटी ने विकसित की अनोखी तकनीक, हर समस्या का चलेगा पता। ये सोचिए अगर आपका मस्तिष्क भी आपका आधार कार्ड बन जाए, हर कनेक्शन, हर गतिविधि एक यूनिक नंबर में तब्दील हो जाए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधार्थियों ने इस कल्पना को सच कर दिखाया है। शोधार्थियों ने यूनिक ब्रेन नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि एल्गोरिदम विकसित किया। यह मस्तिष्क की जटिल संरचना को डिकोड कर उसे फिंगरप्रिंट जैसी पहचान देगा। हिमाचल के किन्नौर में दर्दनाक हादसा, फिल्मी स्टाइल से सड़क पर फिसली बोलेरो कार, 2 महिलाओं की मौत। जी हां, जनजातीय जिला किन्नौर के स्पीलो कानम संपर्क सड़क मार्ग पर बुधवार सुबह एक बोलेरो पिकअप गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। इस हादसे में चालक और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। गाड़ी में चालक सहित 4 लोग सवार थे। कैसे संभले सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस जवानों की कमी से जूझ रहा है शिमला। डेपुटेशन पर वापस मांगे गए 170 जवान। जिस शिमला पुलिस को पुलिस जवानों की कमी काफ़ी खल रही है, मैं इसके कारण पुलिस का काम और अधिक प्रभावित हो रहा है। ऐसे में अब शिमला पुलिस ने डेपुटेशन पर पुलिस से मुख्यालय को भेजे गए 170 जवानों को वापस मांगा है। मैं इस बारे में SP शिमला संजीव गांधी ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा है। मैं पत्र के माध्यम से उन्होंने पुलिस मुख्यालय से 170 जवानों को वापस लौटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जवानों की कमी के कारण थानों में काम प्रभावित हो रहा है। EPFO के 6 करोड़ उपभोक्ताओं को बजट में मिल सकती है खुशखबरी। जी हां, EPFO के करोड़ों सब्सक्राइबर्स को इस बार के बजट में गुड न्यूज मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक EPFO उपभोक्ताओं की मिनिमम मंथली पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये की जा सकती है। वे पेंशनर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मिलकर मिनिमम मंथली पेंशन बढ़ाने की मांग की थी। वे फाइनेंस मिनिस्टर ने उनकी मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। वे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इसी सिलसिले में 10 जनवरी को EPS 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी ने सीतारमण से मुलाकात की थी। मैं इससे पहले श्रमिक संगठनों ने भी सीतारमण के साथ बैठक की थी। उन्होंने वित्त मंत्री से EPFO के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 5 गुना करने, 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन और अत्यधिक अमीर लोग यानी कि सुपर रिच पर अधिक कर लगाने की मांग की थी। मगर EPS 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी ने 5000 रुपये की पेंशन को नाकाफी बताते हुए कहा कि इससे बुनियादी जरूरतें भी पूरी न हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने दावा किया है कि सरकार ने 2024 में न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये कर दी थी, लेकिन कई पेंशनर्स को अब भी इससे कम पेंशन मिल रही है। 5 लाख के आभूषण चोरी मामले में तीसरा आरोपी सोनीपत से काबू। जसुंदर नगर में गत वर्ष फरवरी माह में बस में सवार महिला के आभूषण वाले बैग के चोरी मामले में वांछित तीसरे आरोपी को पुलिस ने हरियाणा के जिला सोनीपत स्थित उसके गांव से दबोचा है। में आरोपी को मंगलवार रात उसके ठिकाने से हिरासत में लेने के बाद बुधवार को सुंदरनगर थाना लाया गया और उसे अदालत में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है। 8वीं 10वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका। ITI बरठी में इस दिन होंगे इंटरव्यू। जब बिलासपुर जिला के झडुंदा उपमंडल के बरठी क्षेत्र में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में ITI पास तथा 8वीं 10वीं व 12वीं के पास आउट छात्रों को नामी कंपनी में रोजगार का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। बता दें कि ITI बरठी में 20 जनवरी को इंटरव्यू ले जाएंगे, जिसमें GMP टेक्निकल सॉल्यूशन मोहाली कंपनी केवल पुरुष उम्मीदवारों का चयन करेगी। मैं इसमें ITI पास छात्रों जिसमें वेल्डर,
वेल्डर, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मोटर व्हीकल ट्रेड के पास आउट तथा 8वीं, 10वीं व 12वीं के पास आउट छात्र आवेदन कर सकते हैं। वह चयनित उम्मीदवार को पेरोल आधार पर 13,500 से 22,000 रुपये तक मासिक मानदेय सहित एक समय का खाना, वर्दी व अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में पीएम मोदी से रूबरू हुए हिमाचल के विद्यार्थी। केंद्रीय युवा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 के तहत नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश की नोडल एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में भाग लेने वाले 39 विद्यार्थियों का दल लौट आया। वह उक्त विद्यार्थी विभिन्न निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों से थे। इस कार्यक्रम में लगभग 30 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया। वे 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार सुनने का अवसर मिला। वह कार्यक्रम के दौरान हिमाचल के दल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, सांसद अनुराग ठाकुर, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी व सांसद वीरेंद्र कश्यप से मिलने का मौका मिला। विद्यार्थियों ने उनसे संवाद किया और उनके साथ रात का भोजन किया। वे सभी विद्यार्थी इस दौरान काफी उत्साहित रहे। बिजली बोर्ड के चेयरमैन संजय गुप्ता सहित 555 लोगों ने छोड़ी बिजली सब्सिडी। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा बिजली सब्सिडी छोड़ने के बाद प्रदेश में अब तक 555 बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली सब्सिडी छोड़ दी है। वह प्रदेश में अब तक 555 उपभोक्ताओं के बिजली सब्सिडी छोड़ने वालों में 481 सरकारी कर्मचारी व अधिकारी शामिल हैं। वहीं 53 पेंशनरों ने भी बिजली सब्सिडी छोड़ी है और इसके अतिरिक्त मात्र 81 अन्य सक्षम उपभोक्ताओं ने बिजली सब्सिडी छोड़ दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।